শুধুমাত্র সিজেপি নয়, একেবারে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর তরফে এই দাবিকেই সামনে আনা হচ্ছিল, ধর্মেন্দ্র প্রধানকে ইস্তফা দিতে হবে। শোনাবো আপনাদের আম আদমি পার্টির তরফে অরবিন্দ কেজরিওয়াল, তিনি কি বলছেন এই ইস্তফা নিয়ে। सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है, जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज़ के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़, सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। আন্দোলনরত যুব সমাজকে উদ্দেশ্য করে খোলা চিঠি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর ধর্মেন্দ্র প্রধানের, যেখানে তিনি জানাচ্ছেন যে প্রধানমন্ত্রীকে তিনি তার ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলছেন যে যেভাবে 10 দিন ধরে যেরকম ঘটনার গতি প্রকৃতি, তাতে তিনি দুঃখিত। ভারতীয় যুবশক্তি দেশের আসল শক্তি বলছেন তিনি। বলছেন 10 দিনের ঘটনাক্রম দেখে আমার মন ভারাক্রান্ত। নিজের ইস্তফা দেওয়ার কথা উল্লেখ করে এই চিঠিতে লিখছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান, আমি কখনোই দায়িত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিইনি। দেশ বিরোধী শক্তি যাতে পরিস্থিতির ফায়দা তুলতে না পারে, দেশকে এক রাখতেই আমার এই ইস্তফা বলে উল্লেখ করছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। में ही पहला जो ऐसा कदम है जहां पर जो मंत्री को इस दबाव में इस्तीफा देना पड़ा हो, क्योंकि जनता सड़कों पर उतर चुकी थी। और यहां पर अगर बात की जाए तो ये राजनीतिक कार्यकर्ता उसमें अलग अलग जगहों पर आपको नजर आते रहे हैं, मैं उससे इनकार नहीं करूंगा। लेकिन बड़े तौर पर ये आंदोलन की बात की जाए तो ये आंदोलन छात्रों का आंदोलन बना है। और छात्रों की आंदोलन की वजह से ही जो देखिए 20 तारीख को भी जब जो है संसद मार्ग पे, जो संसद भवन तक पहुंचे थे जब ये प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी, तो उसमें बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि उसमें कुछ उपद्रवी तत्व शामिल थे जिन्होंने माहौल खराब करने का काम किया। और वो ऐसे लोग थे जिन्होंने छात्रों को आगे करके, छात्र आगे चल रहे हैं, उन्होंने पीछे से जो है ऐसे हालात बनाए कि नजर बनी हुई है। लेकिन हमको जानकारी यही मिली है कि कुछ ही मिनटों में जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी यह मूवमेंट हो सकता है। यानी साफ तौर पर जो 3:30 बजे की बैठक प्रस्तावित थी, उसके लिए सीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं सौरभ दास और आशुतोष रंका, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ मिनटों के अंदर ही यहाँ पर आपको डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा भी आते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जो बैठक हुई थी, कल जो बैठक हुई थी, उसमें यही कहा गया था कि हम आप तक आएंगे और आपको बताएंगे कि आपकी मांगों पर क्या विचार है हमारा, या आपने क्या तय किया है। लेकिन उस बैठक से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, बाकायदा वहां मंच से अनाउंस कर दिया गया जंतर मंतर पर। लेकिन फिर भी यहां पर पहुंचे हैं संभवतः उसी पर बातचीत करने के लिए कि आपकी जो सबसे बड़ी मांग थी वो तो मान ली गई है, बाकी जो 2 मांगे हैं वो एक जो है उसमें टाइम लगता है। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कुछ देर पहले कि अगर किसी को भी मुआवजा देना होता है, अनाउंसमेंट किया जाता है, तो उसमें जो है 10 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते का वक्त लगता है, क्योंकि वो एक नियम प्रक्रिया के तहत होता है। तो ऐसे में अगर ये लोग ये कहेंगे कि आप अभी मुआवजा दे दीजिए, अभी आप जो है ये कर दीजिए, वो तो मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर ये ऐलान भी कर दिया जाता है कि सरकार मुआवजा देगी, तो मुझे लगता है वो बात वहां खत्म होनी चाहिए। उसके अलावा जो एफआईआर वापस होंगी, ये जो मांग की गई है, तो उस पर भी जो छात्र हैं उनके खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज हुई है वापस होंगी। लेकिन अगर कोई वहां पर उपद्रवी है या फिर जो वांटेड लोग थे जो वहां पर पहुंचे थे, तो फिर उनके खिलाफ भी तो मुझे नहीं लगता है कि वो मामले वापस होंगे। लेकिन कुल मिलाकर के अभी यहाँ पर फिर एक मूवमेंट जी नहीं, अभी जो सुरक्षा घेरे में गाड़ियां आई थी वो यहाँ से जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन निश्चित तौर पर पुलिस का अलर्ट एक बार फिर से है और उम्मीद की जा रही है कि जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहां पर पहुंच सकते हैं अगले कुछ मिनटों में। तो फिलहाल के लिए बड़ी खबर यह है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी अभी भी बातचीत होगी और बातचीत के बाद में मुमकिन है कि एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाए
सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच में, और अगर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है तो मुमकिन है कि जो सीजेपी के यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के ये दोनों जो प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे हैं, आशुतोष रांका और सौरभ दास, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो क्या बातचीत हुई है वो हमारे सामने रखें, देश के सामने रखें। और कल तो जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर बाइट दी थी, यानी कि मीडिया को संबोधित किया था, तो क्या उनका भी बयान सामने आएगा, नजर बनी हुई है। जी नहीं है, एक लोगों का, एक इंसान का यहाँ पे इस्तीफा हुआ है। अगर आपने अपनी गंदी राजनीति नहीं छोड़ी, जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी में नहीं लाया, तो हम लोग किसी का रेजिग्नेशन नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत बड़ी जीत है, संविधान जीता है, युवा जीते हैं, ये देश जीता है। সিজেপির প্রতিনিধি সৌরভ দাস তিনি যেটা স্পষ্ট করে বললেন যে সংবিধান জিতেছে, যুব সমাজ জিতেছে। देश के आम आदमी की जीत है। जिन लोगों ने इस देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया था, लोकतंत्र में सवाल पूछने को गुनाह मान लिया था, आज उन लोगों से हमने अपना देश वापस ले लिया है। अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, हम अपनी पूरी देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे। हमें बहुत खुशी है, आज वो 21 परिवार जिन्होंने अपनों को खो दिया, आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है और आगे बहुत लड़ाई लड़नी बाकी है। हमारी तीनों डिमांड मान लीजिए, रिटर्न में हम घर चले जाएंगे। हमने देश भर में शांति कैंडल मार्च निकालने के लिए रिक्वेस्ट की है। शाम को 6 बजे पूरे देश में हर कोई कैंडल मार्च निकाले। সিজেপির প্রতিনিধিরা তারা বলছেন যে সংবিধানের জয়, গণতন্ত্রের জয়, দেশের জয়, যুব শক্তির জয়। তবে তাদের একটাই বক্তব্য যে তিনটে দাবি মানতে হবে, তাহলে তারা এই আন্দোলন তুলে নেবেন, তা না হলে এই আন্দোলন আরো তীব্র হবে। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।